गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम व्यंजन के कितने भेद हैं उनका वर्णन करेंगे। मुख्य रूप से व्यंजन के 4 भेद हैं: सपर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन। तो सबसे पहले हम सपर्श व्यंजन का अध्ययन करेंगे, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें सपर्श व्यंजन कहते हैं। जीभ के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, यानी पश्च भाग, मध्य भाग और अग्र भाग। यानी पश्च भाग होता है जो पीछे वाला, मध्य बीच वाला भाग, अग्र आगे वाला भाग। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो ये भाग कंठ से, तालु से, दांत और होंठ का स्पर्श जीभ से होता है। इसलिए भी इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि जीभ जब इनका उच्चारण करते हैं इन व्यंजनों का, तो जीभ मुख के इन भागों को स्पर्श करती है, इसलिए भी इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पर जो हमने डेफिनेशन दी है वो 6th एंड 7th क्लास के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल सी डेफिनेशन दी है। ये संख्या में 25 हैं, कैसे मैं तक। संख्या में कितने हैं? ये 25 हैं, कैसे मैं तक। अब इसका जो सेकंड पार्ट है अंतस्थ व्यंजन। वैसे यदि हम अंतस्थ का अर्थ समझे, अंतस्थ का मतलब होता है मध्य, जीभ का जो मध्य वाला भाग होता है, तो वो भाग जिन अंगों को छूता है, या ये कह सकते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के मध्य भाग से, या जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख के मध्य भाग से किया जाता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, ये, रे, ले, व। क्या कहा? जो जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख के मध्य भाग से किया जाता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है कि अंतस्थ व्यंजन के अंतस्थ का मतलब बीच में, यानी कहने का मतलब है जब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह से नहीं छूती या बीच में रहती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये, रे, ले, व। ये कितने हैं? संख्या में 4 हैं। अब हमारा अगला व्यंजन का टाइप है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। क्या होता है ऊष्म का मतलब? गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कुछ घर्षण, घर्षण भी कह सकते हैं, रगड़ भी कह सकते हैं, घर्षण होता है और उस घर्षण के कारण मुख से गर्म वायु निकलती है, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। ये संख्या में कितने हैं? 4 हैं। कौन से हैं? स, ये जो हमारा स है वो है ये तालु वाला स। कौन सा स है? तालु स। फिर स जिसको हम बोलते हैं मुर्दा स। फिर स जो होता हमारा दंत स। और उसके बाद है। कई बार हम बोलते हैं नॉर्मली अल्प ज्ञान के कारण 21 वाला स, पेट चिरा स है, लेकिन वास्तव में ये होते हैं स तालु स होता है। फिर दूसरा स जिसको हम पेट चिरा स बोलते हैं वो मुर्दा स होता है। और सड़क वाले स को हमें सड़क वाला स बोलते हैं, वो हमारा दंत स है। उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट वर्ण, चौथा वर्ण व्यंजन, वो है। तो उस व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कुछ घर्षण होता है, इनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, यानी जब हम बोलते हैं तो गर्म मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। स है। अब आता है लास्ट आगत व्यंजन। आगत जो व्यंजन किन्हीं अन्य भाषाओं से आए हैं, इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। ज और फ आगत व्यंजन हैं।
अब एट लास्ट हमें आपको क्लियर करते हैं कि जब हमने अपना टॉपिक शुरू किया था उसके स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि स्वर और जो व्यंजन हैं या कुल वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, तो उनके बारे में बताना था वो कौन से हैं। जिस प्रकार ऐसे आउ तक 11 हैं, उसके बाद अनुनासिक चिन्ह, उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग। 4 संयुक्त व्यंजन हैं, अक्षय, त्रय, जय, श्रेय। ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं और ये हमारे ये जो 2 व्यंजन हैं इनको बोलते हैं नए व्यंजन। और इसकी एक और खासियत है कि हिंदी के अंदर कभी भी कोई भी शब्द इनसे शुरू नहीं होता। तो आज हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा वाक्य विचार। थैंक्स, हैव ए गुड डे।